हो जाएंगे। प्रभु रक्षा करो, रक्षा करो प्रभु, हमारी रक्षा करो, रक्षा करो। नमस्कार मित्रों, हम कल भी हमने राम नाम महिमा की चर्चा की थी। आज भी हम राम नाम के गुणों की चर्चा करेंगे। डॉक्टर शिवदत्त शर्मा कवि के साथ कॉफ़ी में मैं 8:30 बजे उपस्थित हूँ और हम राम चर्चा कर रहे हैं। तो कहते हैं भगवान महात्मा तुलसीदास जी ने, गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में राम नाम के गुणों की बहुत चर्चा की है। प्रथम अध्याय से ही, मंगलाचरण से ही उन्होंने राम नाम गुण की महिमा का वर्णन करना प्रारंभ कर दिया था। जय मंगल गुण ग्राम राम के, दानी मुकुति धन धर्म धाम के। राम नाम लेना, जाप करना, कराना अथवा राम नाम लिखना, इनमें से किसी भी प्रकार का सहयोग करना या कराना भी राम गुण की महिमा के बराबर है। राम यज्ञ करने के बराबर है, राम जाप करने के बराबर है। जन मंगल गुण ग्राम राम के बतला रहे हैं कि यहाँ तो गोस्वामी जी ने इस प्रकार से वर्णन किया, जो आरंभ में रामचरितमानस में उन्होंने मंगलाचरण किया, उसमें ही राम नाम की स्तुति की। उसको यहाँ भी उसी क्रम में हम व्याख्या करते हैं और विस्तार उन्होंने किस प्रकार मानस लिखा, मानस में राम गुण की महिमा कही। क्योंकि जो भगवान शंकर ने उन्हें स्वप्न में आदेश दिया था कि तुलसीदास जी मेरी रचित रामायण को आप लिखेंगे, इसीलिए आपका संसार में जन्म हुआ है। गोस्वामी जी ने भगवान शंकर की ये स्वप्न में आदेश सुना और उन्होंने प्रातः से ही भगवान की स्तुति प्रारंभ की और रामचरितमानस नाम से उन्होंने रचना करना शुरू किया। भगवान शंकर का आदेश ये भी था कि आप इस राम कथा को हिंदी में लिखेंगे, क्योंकि संस्कृत में वाल्मीकि जी पहले लिख चुके थे और भगवान जानते थे कि आगे कलयुग में जाके संस्कृत का लोगों में अभाव हो जाएगा। पर हर आदमी उस समय भी संस्कृत नहीं जानता था, केवल कुछ लोग ही संस्कृत का प्रयोग करते थे। अतः शंकर भगवान ने तुलसीदास जी को आदेश दिया कि हे तुलसीदास जी, आप हिंदी भाषा में ही राम कथा का आलेख करें। तो तुलसीदास जी ने अवधी भाषा में रामचरितमानस लिखा। रामचरितमानस नाम इसलिए लिखा कि ये भगवान शिव की मानस कल्पना थी और भगवान शंकर का मानस यही था कि तुलसीदास जी ही उनके द्वारा रचित राम कथा को लिखें। इसलिए तुलसीदास जी ने स्वयं की रचित राम कथा को रामचरितमानस नाम दिया। शिवजी ने इस कथा का गूढ़ रहस्य वैसे ही बनाए रखी है और गोस्वामी जी ने हर शब्द पे, हर चौपाई पे, हर दोहे पे
उस रहस्य को बनाए रखा है। उन्होंने प्रत्येक वर्ण पर कभी भी नहीं किया। गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में मंगलाचरण में 28 प्रकार से स्तुति की है। प्रत्येक नक्षत्र में स्वयं को स्थित करते हुए वर्णन किया। क्यों कि हमारे संसार में, हमारे भौगोलिक मंडल में 28 प्रकार के नक्षत्र होते हैं, और उन्हीं 28 प्रकार के नक्षत्रों से के लिए गोस्वामी जी ने 28 प्रकार की स्तुति करी है। और प्रत्येक नक्षत्र में स्वयं को स्थित करके उन्होंने उसका वर्णन किया, क्योंकि ये राम गुण ग्राम है, इसकी समानता कोई नहीं कर सकता। राम को जपते हुए, राम भगवान की शरण में जाने के लिए, शरणागति होने में राम नाम गुणगान की प्रधानता होनी चाहिए। जैसे सुहागन, लेकिन यदि वह मंगलसूत्र नहीं पहनती है तो वो श्रृंगार अधूरा रहता है, वो विधवा श्रृंगार कहलाता है। गोस्वामी जी ने अपनी राम भक्ति में चिंतामणि चारु के राम गुण ग्राम राम प्रधान है। गोस्वामी जी राम गुणगान का प्रत्येक मंडल से गान कर रहे हैं, और यह तो कहीं नहीं बतलाया कि मैं नक्षत्र मंडल में विचरण करते हुए वर्णन कर रहा हूँ, क्योंकि उन्हें आदेश था भगवान शंकर का कि इस कथा की गूढ़ता बनाए रखना। यह रहस्य तो केवल शंकर ही जानते थे। गोस्वामी जी ने कहा कि जैसे सुहागन विभूषण हीना